नमस्कार साथियों, पीपी कोचिंग क्लासेस ये यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं कल मैंने आपको बताया। और हमने और एक इसको नाम दिया है बट्टी-बबली इक्वेशन। बट्टी-बबली इक्वेशन होता क्या है, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, कल मैंने एक्सप्लेन किया है। कल के वीडियो में ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने कल बताया, ax² + bx + c = 0। इट इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने देखा है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 वैसे तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 82 quadratic equations। राइट 82 quadratic equation। कौन से जी दो quadratic equation लिखिए। तो मैं इधर लिखता हूं, दो लिखने के हैं तो पहला लिखता हूं मैं 2x² + 5x + 4 = 0। और दूसरा एक मैं लिखता हूं, इसमें हम m वेरिएबल यूज करेंगे, m² + 2m + 1 = 0। क्या बोला था हमें कि कौन से भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। तो हमने इधर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं, 2x² + 5x + 4 = 0। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और m² + 2m + 1 = 0। इट इज सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे दिए हुए इक्वेशन जो है उसमें से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको डिसाइड करने का है। तो सेकंड में फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें फर्स्ट x² + 5x - 2 = 0। ये तो अपना बट्टी बबली है, इसमें x² है, 5x है, बंटी है, सॉरी बबली है, बोबो है और बंटी भी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इधर हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ओनली वी कैन राइट यस। देन सेकंड y² = 5y - 10। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, तो इधर y की जो पावर है और y का जो इंडेक्स है वो 2 है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी के दो टर्म भी है इसमें 5y और -10, so it is also quadratic equation. Only we can write here as it is quadratic equation. Then third y² plus 1/y = 2। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हमने देखा तो हमको लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको बट्टी बबली फॉर्म में लेके आएंगे तब हमको पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी तो बट्टी बबली फॉर्म में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए
इधर इधर क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब हो जाएगा। अगर ये वाई क्यूब बनता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर y का मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो वी कांट से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फोर्थ, x plus 1 upon x is equal to minus 2. Is it quadratic equation? अगर ऐसे हम देखेंगे तो हमको लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इधर x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और बंटी बबली फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो इधर x का पावर बनेगा x स्क्वायर, मतलब x का पावर 2 बनेगा। इधर डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से हमको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x into x x स्क्वायर प्लस 1 into 1 1 अपॉन 1 into x x, मतलब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes, it is a quadratic equation. Then fifth, m plus 2 in bracket m plus 2 into another bracket m minus 5 is equal to 0. ऐसे ऊपर से हम देखेंगे तो इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इधर m की पावर जो है, तो m की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब m का इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स कितना आएगा, 2 आएगा, m into m m स्क्वायर। अगर ये दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर हाईएस्ट पावर वाली टर्म हमको क्या मिलेगी, m स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So it is also quadratic equation. We can write here S. It is quadratic equation. Then 6 m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube. देखिए ये इक्वेशन देखने से ही हमको पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकता, ये बंटे बबली इक्वेशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर m का जो मैक्सिमम पावर है और m का जो ग्रेटर इंडेक्स है वो 3 है। अगर हम ये 3m क्यूब को इधर लाते हैं तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब, मतलब इधर बचेगा माइनस 2m क्यूब। अगर m क्यूब की टर्म इक्वेशन में आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो हम इसके बारे में लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सिंपली इधर नो लिखता हूँ, आप लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए
write the following equations in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a b c for each equation. मतलब नीचे दिए हुए जो इक्वेशंस है वो हमको बंटी बबली फॉर्म में लिखने गए हैं, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म में लिखने गए। और इक्वेशन लिखने के बाद बंटी बबली फॉर्म में लिखने के बाद और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हमको a b c की वैल्यूज वो भी हमको उधर लिखनी है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फर्स्ट 2y is equal to 10 minus y square, 2y is equal to 10 minus y square। तो हमको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है, बंटी बबली फॉर्म में लिखने का है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो माइनस वाई स्क्वायर है इसको एलएचएस में शिफ्ट करिए, एलएचएस में आएगा तो ये बनेगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये 2y इसका साइन इधर प्लस है मतलब ये आएगा प्लस 2y और ये 10 को ये साइड में शिफ्ट करिए ये हो जाएगा माइनस 10 क्योंकि वो आरएचएस में प्लस 10 है, एलएचएस में आते ही वो बन जाएगा माइनस 10। तो अभी ये आएगा जनरल फॉर्म में और बंटी बबली फॉर्म में आएगा। तो बंटी बबली फॉर्म में आने के बाद और जनरल फॉर्म में आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। किस लिए? ए बी सी की वैल्यूज लिखने के लिए। जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तभी हम इसकी ए बी सी की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग our equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इधर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछने मतलब 1 है, तो ये बन जाएगा a is equal to 1। इधर x का कोएफिशिएंट b है, इधर y का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब ये बनेगा b is equal to 2। इधर c है और इधर माइनस 10 है, तो ये आएगा c is equal to माइनस 10। तो हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन था उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी की वैल्यूज लिखी। देन सेकंड x minus 1 bracket square is equal to 2x plus 3। तो हमको इसको पहले क्या करना है, इसको पहले बंटी बबली फॉर्म में लेके आने का है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा बंटी बबली फॉर्म क्या होता है, तो वो पिछले वाला वीडियो जाके देखें। तो पहले इसको बंटी बबली फॉर्म में लेके आने के लिए ये जो ब्रैकेट है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। तो एक्सपेंशन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इधर का जो 2x और 3 है वो एलएचएस में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x एंड प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये आ गया बंटी बबली फॉर्म में। बंटी बबली फॉर्म में आने के बाद हम अभी एबीसी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। ए इज इक्वल टू 1। बी कितना आएगा, बी इज इक्वल टू -4। सी कितना आएगा, सी इज इक्वल टू -2। तो ये तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई। द नेक्स्ट बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है, आराम से कर सकते हैं सब लोग। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे इसमें का नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ओके, तो अभी पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, इधर देखो पैकेट के सामने माइनस साइन है, मतलब ये जब हम इसके कपड़े निकालेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इसके कपड़े निकालेंगे। तो जब हम इसके कपड़े निकालेंगे तब इसके साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा -3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बनेगा। तो ये RHS वाली टर्म जो है वो LHS में शिफ्ट करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो वो बन जाएगा -x, -3 इधर आएगा तो ये बनेगा +3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आया जनरल फॉर्म और बंटी बबली फॉर्म। अभी क्या करेंगे, इसमें से ABC की वैल्यूज हमको लिखनी है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग with x square plus bx plus c is equal to 0। तो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, a is equal to 1, b is equal to 4 और c is equal to 3। ओके, तो ये आएगी ABC की वैल्यूज। अभी नेक्स्ट आगे भी इजी है, हम लोग भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। सभी एग्जांपल लेते बैठूंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे।
आप खुद ट्राई कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन whether the values given against each of quadratic equation are roots of the equation। अभी इसमें क्या है, कुछ इक्वेशंस दिए हैं और इक्वेशन के सामने वेरिएबल के वैल्यूज दिए हैं। हमको चेक करना है वो जो वेरिएबल के वैल्यूज दिए हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमको इधर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर दिया है x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। देखो ये मल्टीपल इक्वेशन दिया है और मल्टीपल इक्वेशन के सामने वेरिएबल की वैल्यूज दी है, हमको चेक करना है ये वेरिएबल की वैल्यूज ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो वैल्यू वेरिएबल का वो वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं या इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तब इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है मतलब इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल बन जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो अभी इधर इक्वेशन का LHS जो है तो पहले हम LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये LHS में हम पहला वैल्यू वेरिएबल का 1 दिया है तो पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। इधर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1। जब हमने इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू 1 4 एंड माइनस 5 इट इज माइनस 5 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब देखिए इधर x इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन में पुट करने से LHS क्या बन गया, 0 बन गया है। और इक्वेशन का LHS जो है तो ऑलरेडी 0 है, तो हम इधर लिख सकते हैं therefore LHS इज इक्वल टू RHS। ये बन गया LHS इज इक्वल टू RHS। अगर वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन के LHS में पुट करने से और LHS में सब्स्टिट्यूट करने से LHS इज इक्वल टू RHS हमको मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम इधर लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, वैसे हम x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए चेक करते हैं। इधर भी हम LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अभी इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5। इधर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 पुट करने से क्या होगा, माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, 4 इंटू माइनस 1
that is minus 4, and minus 5 that is minus 5, that is equal to 1 minus minus 4 minus 5 that is minus 9. So 1 minus 9 is minus 8. Therefore इस केस में LHS is not equal to RHS, क्योंकि RHS इक्वेशन का कितना है 0 है, और x इज इक्वल टू -1 पुट करने से LHS कितना आ रहा है -8 आ रहा है। तो हम इधर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 is not root of given equation. It is not a root of given equation. Next, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या बताया देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें सेकंड टू एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2 एंड 5/2। देखिए इधर m के दो वैल्यूज दिए, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5/2। ये दो वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक वैल्यू 2 है या 5/2 है, दोनों भी है या दोनों भी नहीं है, ये हम चेक करने से हमको पता चलेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसका LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू LHS क्या है 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो इसमें m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पहले 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, इधर लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 5 इंटू माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो 4 2 जा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। RHS बन गई -2। तो LHS बन गई -2, RHS कितना है 0 है। मतलब हम इधर लिखेंगे LHS is not equal to RHS. Therefore, m is equal to 2 is not root of given equation or solution of given equation, ऐसा भी हम लिख सकते हैं रूट ऑफ सॉल्यूशन। अभी 2 के लिए चेक किया, 5/2 के लिए चेक करते हैं। तो सेम प्रोसीजर LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 5m। इसमें m इज इक्वल टू 5/2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 2 इंटू ये 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर है 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2 स्क्वायर 4,
माइनस इधर बन गया 5 इंटू 5 25 अपॉन 2, ये 2 से ये 4 को डिवाइड हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 इज इक्वल टू ये बनेगा 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2, एक को पॉजिटिव 25 अपॉन 2 आया और एक आया नेगेटिव 25 अपॉन 2, मतलब ये बनेगा 0। इनका सबट्रैक्शन कितना आएगा 0, मतलब LHS 0 बन गया 5 अपॉन 2 पुट करने से। तो हम इधर लिख सकते हैं therefore LHS is equal to RHS, therefore M is equal to 5 upon 2 is root of given equation M is equal to 5 upon 2, ये गिवन इक्वेशन का क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन लिखने से अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. X square minus 10x plus 3 is equal to 0. Again, find k if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3. अभी देखिए, जो भी वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो वैल्यू इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब इक्वेशन के दोनों साइड्स बराबर हो जाते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। तो हमको इधर प्रॉब्लम में ही बताया है x इज इक्वल टू 3, ये जो गिवन इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है। मतलब x इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इसमें पुट करने से, तो वो वैल्यू ये इक्वेशन का क्या होता है, रूट होता है और सॉल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम में यही बताया है x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन का रूट है। तो हम इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 is a root of given equation, therefore x is equal to 3 satisfies the given equation। x is equal to 3 क्या करेगा, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। therefore put x is equal to 3 in given equation
हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब गिवन इक्वेशन जो है उसमें जिधर भी हमको x दिखता है वो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore k into 3 square is 9 minus 10 into 3 30 plus 3 is equal to 0। So k into 9 k बनेगा 9k minus 30 plus 3 k बनेगा minus 27 is equal to 0। ये minus 27 को LHS में शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस 27। Therefore तो ये बनेगा 9k is equal to 27। Therefore k is equal to 27 upon 9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। So k is equal to 3। इसमें k का वैल्यू कितना आया, 3। तो समझ गए क्या बोला था, x is equal to 3 is the root of given equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। x is equal to 3 ये इक्वेशन का रूट है, तो हमको k का वैल्यू निकालने का है। तो अगर x is equal to 3 ये इक्वेशन का रूट होता है तो x is equal to 3 क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम सीधा जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में x is equal to 3 पुट कर सकते हैं। पुट x is equal to 3 इन गिवन इक्वेशन, तो ये बनेगा k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0। So 3 square is 9, मतलब ये बनेगा 9k minus 10 into 3 minus 30 plus 3 is equal to 0। 9k minus 27 minus 30 plus 3 minus 27 is equal to 0। That is 9k is equal to 27, k is equal to 27 upon 9, 9 3 are 27, k is equal to 3। मतलब k का वैल्यू कितना आएगा, 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है।